Hello everyone, in this video I am going to discuss about the significant figure. In the last video I have discussed about the accuracy and precision. Accuracy and precision, in that topic I have also discussed about certain amount of uncertainty in our experiments. कभी कभार क्या होता है, कुछ एक गलती हो जाती है, कुछ एक अनसर्टेन वैल्यू रहती है जो फ्लक्चुएट कर जाती है, जो फ्लक्चुएट करती रहती है, ठीक है. एक्चुअली उसी से ही रिलेटेड टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर. आप लैब में काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग इन लैब एंड यू विल हैव टू सबमिट योर रिपोर्ट टू योर इंस्ट्रक्टर. आपका कोई लैब इंस्ट्रक्टर और आपने कोई इसको रिपोर्ट सबमिट करवानी है. आप एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट कई फॉर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे कि आपका रिजल्ट आया, आप किस फॉर्म में रिजल्ट कैलकुलेट करना पसंद करोगे ये आप पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है. हमारे पास कुछ एक रूल्स हैं, कुछ एक रेगुलेशंस हैं. सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर समझेंगे और उसके बाद राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है, वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है. हमें कैसे अपने रिजल्ट को रिप्रेजेंट करना है, हमें कुछ एक रूल्स के अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट को क्या करना होता है बेटा, रिप्रेजेंट करना होता है. कुछ एक रूल्स के अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट्स को क्या करना होता है बेटा, रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है. वो रूल्स कौन से हैं, उससे पहले सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या है वो सीखते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती हैं और सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसके कुछ एक रूल्स होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के जो आपको समझने हैं. रूल्स एज इट इज लिखने नहीं आते, आपको क्या है बेटा उन रूल्स को रिमेंबर करना है, ठीक है, और आपको उन रूल्स को अप्लाई करना आना चाहिए. तो मेरे साथ सीखो बेटा, क्या सीखना है अपने को, सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं और अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ digits including that one digit whose value is uncertain. सारे डिजिट्स को कैलकुलेट करके उस डिजिट को भी कैलकुलेट करना है जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है. वो भी डिजिट आपको अंदर रखना है जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, अनसर्टेन है, ठीक है. इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर को, तो रूल नंबर 1, सिंपल रूल है बेटा. जैसे ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4. अब इसको देखोगे कि कोई भी इसमें जीरो नहीं आ रहा, कोई भी इसमें जीरो नहीं आ रहा, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करोगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो क्या है बेटा, सिग्निफिकेंट हैं. 1 2 3 4 सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या हैं बेटा, सिग्निफिकेंट्स हैं. हियर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर. कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है. नेक्स्ट मूव करते हैं रूल नंबर 2 पे. तो इसको भी इरेज कर ही दिए देता हूँ. रूल नंबर 1 हो गया क्या, 1 2 3 4 ऑल नॉन जीरो digits are significant. ओके. सेकंड क्या है बेटा, रूल 2, 1004 1004 all zeros between non-zero are also significant. वो जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही है, वो जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के कहाँ आ रही है बेटा, बीच में आ रही है, ठीक है. इसको अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, इसको 1
दो नॉन जीरो डिजिट है, ये जीरोज है, इनके बीच में जो जीरोज आ रही हैं इनको भी सिग्निफिकेंट के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो क्या रहेगा बेटा 1 2 3 4, ठीक है। तो कितने हैं बेटा 4 हैं, कितने हैं 4 हैं, तो ये कितने डिजिट्स हो गए बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसमें भी कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। गेटिंग रूल 3, all zeros before non-zero digits are not significant non-significant। इसका एक याद रखना बेटा, zeros in left to first non-zero, वो जीरो जो फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में आ रही है, वो जीरो जो फर्स्ट नॉन जीरो को क्या आ रही है बेटा लेफ्ट में आ रही है। जैसे ये है 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, इसके लेफ्ट में अगर कोई जीरो पड़ी है, अगर इसके लेफ्ट में कोई जीरो पड़ी है तो दिस जीरो विल बी नॉन सिग्निफिकेंट, यू कैन कैलकुलेट दिस जीरो व्हाइल कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। सो 1 2 3 4, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या इंट्रोड्यूस कर दिया बेटा पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो भी आपने क्या करना है, इस जीरो को आपने सिग्निफिकेंट नहीं मानना। स्टिल ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बेटा, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल, 0 1 इस तरह का एग्जाम्पल, ठीक है। उससे पहले चलो ये एग्जाम्पल, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, ये वाला एग्जाम्पल बेटा, अगर तो आपकी जीरो है जो, ठीक है, डेसिमल के पहले आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई आपको नॉन जीरो नहीं मिलना चाहिए, 1 2 कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो ये तो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी बेटा नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। अगर आपकी जीरो डेसिमल के पहले आ रही है तो ये हो जाएगी नॉन जीरो, ये क्या हो जाएगी बेटा नॉन जीरो। अगर वही आपकी जीरो डेसिमल के राइट साइड में आ रही है, वही आपकी जीरो कहाँ आ रही है बेटा डेसिमल के राइट साइड में आ रही है, ठीक है, तो ये राइट साइड में आ रही है, इवन दे आर एट द एंड और नॉट एट द एंड, चाहे इंटरमीडिएट हो चाहे एंड में हो, चाहे इंटरमीडिएट हो चाहे कहाँ पे हो बेटा एंड में हो, ठीक है। तो इसका अलग से रूल मैं लिख रहा हूं, क्या, zeros right to the decimal, डेसिमल के अगर राइट में जीरो आता है, डेसिमल के अगर राइट में जीरो आता है, जैसे कि ये डेसिमल के राइट में जीरो है, दे आर कंसीडर्ड टू बी द सिग्निफिकेंट नंबर। ये कौन से नंबर है, ये सिग्निफिकेंट नंबर है। अगर डेसिमल के राइट में जीरो आता है तो ये कौन सा नंबर है, ये सिग्निफिकेंट नंबर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी बेटा 4 हो जाएंगी। अगर मैं ये कह रहा हूं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेंगी, ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेंगी बेटा 1 2 3 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेंगी 5 रहेंगी, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेंगी, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 रहेंगी, कितनी रहेंगी 2 रहेंगी। अगर आपका जीरो राइट में आता है, कहाँ आता है बेटा राइट में आता है, अगर आपका जीरो कहाँ आता है राइट में आता है, लेकिन राइट में आने का मतलब नहीं, ये नहीं कि ऐसे, ठीक है, ये एक सेपरेट केस है, इसमें डेसिमल अभी तक नहीं है, ठीक है, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपका जीरो राइट में आता है, किस के राइट में, डेसिमल पॉइंट के राइट में आता है, अगर आपका जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट में आता है तो उस केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर है, उस केस में क्या है जो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर है, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने उस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कैलकुलेट करना है, आपने उस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कैलकुलेट करना है। तो 5th रूल डिस्कस करते हैं बेटा। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है बेटा, पर समझना ही बहुत अच्छा भी और साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा
ये कह सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस भी है, इस रूल की भी है बेटा। ये रूल आपका एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन के बारे में बताता है, ठीक है। वैल्यू में अनसर्टेनिटी ज़्यादातर इसी रूल से अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अपन ने कहाँ तक वैल्यू को मेजर किया है, ठीक है। तो रूल जो 5th है वो क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझना। 1, 1.0, 1.00, 1.000, 100, 100.0, 100.00, 100.000। इनमें डिफरेंस क्या है? 1, 1.0, 1.00, ठीक है। आज तक अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा है ये कि दीज आर सेम थिंग्स, कोई डिफरेंस नहीं है। पॉइंट के बाद 0 है तो उसको निगलेक्ट कर सकते हो। केमिस्ट्री में आप उसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अगर आपके जीरोज डेसिमल के बिना राइट में लगे हुए हैं, बीच में तो नहीं है ना किसी के, ठीक है, राइट में है, क्या है बेटा? राइट में। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो 1 × 10⁻², क्या बेटा? 1 × 10⁻²। तो इस केस में जो आपको जीरोज मिलेंगे, क्या मिलेंगे बेटा? जीरोज मिलेंगे, ठीक है। आपकी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 1 ही आएगा। क्या आएगा बेटा? 1 ही आएगा। ऑन द कंट्रारी यू विल हैव टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर ओवर हियर। यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने हैं। क्या करने हैं बेटा? यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ रहा है बेटा? 1 ही आ रहा है, ठीक है। अब आगे चलो, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 हैं। अगर आपका 1.0 लगा है ना, देन दिस सिग्निफिकेंट फिगर विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो ये कैलकुलेट, अगर क्या है बेटा यहाँ पे 10 है तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, वो कितना है कि अपन नहीं कैलकुलेट करेंगे। अगर 0 पॉइंट के बाद लगा दिया, किसके बाद लगा दिया बेटा? पॉइंट के बाद लगा दिया, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा? 2 है, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 0 लगा दिए तो इसमें क्या है बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा? 3 है। अगर पॉइंट के बाद 3 0 लगा दिए तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा? 4 है। क्या है बेटा? 4 है। इस चीज को बेटा अच्छे से समझना और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा अब कई कहेंगे ऐसा कैसा संभव हो गया, ठीक है बेटा। अब आपने लैब में कोई काम किया, आपने यहां तक मेजर किया, सीधा 1 लिख दिया ना, ठीक है। कोई ऐसा कर रहा है कि वो आगे तक कैलकुलेशन, ठीक है, इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे 1 ml है, यहाँ पे 2 ml है, ठीक है। किसी को रीडिंग 1.1 ml ऑब्जर्व हो रही है, लेकिन वो 1 ही लिख रहा है। क्या लिख रहा है बेटा? 1 ही लिख रहा है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली वो 1.1 है। कितनी है बेटा? 1.1 है, या 1.1 से थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। तो 1.1 वाली वैल्यू थोड़ी अनसर्टेन हो गई ना, ठीक है। 1.1 वाली वैल्यू थोड़ी अनसर्टेन हो गई। क्यों? क्योंकि ये 1.12 भी हो सकती है। क्या हो सकती है? 1.12 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो डिजिट है ये अनसर्टेन है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द, वो 100 वाला केस आप कर लेना, सिमिलर टू दिस ही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो बेटा? आप इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब बेसिक यहाँ पे कंफ्यूज होते हो बेटा, आप सेम लिखाते हो, बाकी ऊपर वाले रूल तो आप कर लोगे, लेकिन यहाँ पे क्या करते हो? आप गड़बड़ कर देते हो। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर, ठीक है। तो अगर बाकी सारे केस अपन ने डिस्कस कर लिए ऑलमोस्ट, है ना। तो एक केस और बता देता हूँ आपको, इसी में आता है, ठीक है। 0.0100, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें तो बताओ, ठीक है। पॉइंट डेसिमल से लेफ्ट में 0 है तो कैलकुलेट नहीं करनी, डेसिमल के राइट में 0 है तो कैलकुलेट करनी है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है बेटा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे होता है सिग्निफिकेंट फिगर में? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब क्या सिखा रहे हो हमें? ऐड करना। चलो बेटा, आपने मान लो आपके पास एडिशन ही है 4.2 प्लस 6.100, क्या यहाँ सिंपल 3.100, क्या ले लिया बेटा? 3.100। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4,
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2, कितना बेटा 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, आपके पास क्या आ जाएगा 7.3, ठीक है। क्या हम ये 0 0 लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 4.23 माइनस 0.100, तो क्या आएगा 1.1, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हम ये 0 लिखें या इसको इस तरह लिखें या इसको इस तरह लिखें। इसमें भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इसको इस तरह लिखें या इसको इस तरह लिखें। तो विच वन शुड वी ऑप्ट, हमें कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। रूल क्या कहता है बेटा, इसका रूल है आपने जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो देखने हैं, फिगर प्लस जो शॉर्ट डेसिमल पॉइंट के बाद लेस नंबर आते हैं, लीस्ट नंबर इन डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट में जो नंबर है बेटा वो लीस्ट वाला लेना है, ठीक है। जैसे इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 3 हैं, इसमें कितने हैं 2 हैं, तो आपको छोटे वाला देखना है। रूल है बेटा ये, आपको क्या देखना है बेटा छोटे वाला देखना है, ठीक है। तो छोटे वाला कौन सा वेरीफाई करोगे बेटा, आप 7.3 ही करोगे, ठीक है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 से कई बार क्या होता है कि अपन को 10 से ज़्यादा मिल जाता है वैल्यू, तो अपन उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, ठीक है। तो साथ में आपको क्या देखना है बेटा, डेसिमल पॉइंट भी देखना है। अगर 1 डेसिमल तक दिया हुआ तो आपको 1 डेसिमल तक लिखना है, अगर आपको 2 डेसिमल तक दिया हुआ तो आपको 2 डेसिमल तक लिखना है। जैसे इसमें 3 डेसिमल पॉइंट तक था, इसमें 1 डेसिमल पॉइंट तक है, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग विल हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द लीस्ट डेसिमल पॉइंट। कौन सा बेटा, लीस्ट डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में भी आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, क्या बेटा मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, जैसे ये है 4.1 इंटू 1.0000, ठीक है। तो अब कौन सा रूल है बेटा, अब जो रूल मैं बताने जा रहा हूं वो किसका है बेटा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। किसका, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल। जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल है वो क्या कहता है बेटा, ठीक है। आपको मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। कैसे, मेरे पास एक ये फिगर है 4.1000000, ठीक है बेटा, और दूसरी मेरे पास फिगर है बेटा 1.0, कितनी बेटा 1.0, ठीक है। तो मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या आएगा 4.1, ठीक है। जीरोस लग जाएंगी पीछे, क्या लग जाएंगी जीरोस लग जाएंगी, बट आई विल हैव टू गो थ्रू द मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। आई विल हैव टू गो थ्रू, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ओवर हियर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर किसी को 8 नहीं पता तो पीछे वाले रूल दोबारा देख लो बेटा, रूल्स में मत कंफ्यूज हो ना। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1, ठीक है। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, ठीक है। तो मुझे 2 तक ही जाना है, आगे नहीं लिखना है, ये रूल कहता है बेटा। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना है, साइमल्टेनियसली डिवीजन भी मेरे को कैसे करना है बेटा, डिवीजन भी मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली ही करना है, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट के। अब एक जो टॉपिक बुक में दिया होता है बेटा राउंडिंग ऑफ, कौन सा राउंडिंग ऑफ, ये राउंडिंग ऑफ क्या है जरा वो भी समझ लो। कोई वैल्यू ये है 1.389, 1.385, 1.381, क्या बेटा 1.381, ठीक है। मुझे इसे राउंड ऑफ करना है, क्या करना है राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और राउंड ऑफ करना है मुझे इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सभी में 4, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करो, क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, इसको राउंड ऑफ करो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। तो यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अब कर दो फिर, ठीक है। तो आपको एक मैथ्स में रूल भी सीखा है, अगर यहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम एक आगे मूव कर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी बेटा, मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना है बेटा, मुझे इसे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1.389, तो 8 को राउंड ऑफ करके क्या बना दे 9 बना दे, 8 5 को भी इंकलकेट करते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा 9, बट हियर इज 1 विच इज लेस देन 5, तो इसका क्या आ जाएगा बेटा 1.38 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1.38 आ जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं बेटा राउंडिंग ऑफ करते हैं, क्या करते हैं बेटा राउंडिंग ऑफ करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है बेटा साइंटिफिक नोटेशन। कौन सी नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है बेटा, साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब है कि अपन के पास केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा तो स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा क्या होती हैं बेटा लार्ज वैल्यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा क्या होती हैं लार्ज वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे आपने एवोगैड्रोस नंबर के बारे में 9th में पढ़ा था, दोबारा आप पढ़ाऊंगा कि 10⁻23, 10⁻23 तो इतनी जीरो थोड़ी लगाते फिर। मान लो मेरे पास कोई ये वैल्यू है,
ठीक है। तो हमारी सारी वैल्यूज़, ये सारी कैलकुलेशन ऐसी वैल्यूज़ के इर्द गिर्द रहती हैं, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे साइंटिफिक नोटेशन को ऑप्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन को कैसे ऑप्ट करना है, मुझे इस वैल्यू को n इंटू 10⁻n की फॉर्म में लिखना है। मुझे इस वैल्यू को n इंटू 10⁻n की फॉर्म में लिखना है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, 7 इंटू, ठीक है, 10 की पावर लगा दो, अब कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 10 की पावर कितनी आ गई बेटा, 14 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से अगर यही क्या है बेटा आपके पास ये पॉइंट्स में है तो आप माइनस लगा दोगे, यहाँ पे क्या लगा दोगे बेटा, माइनस लगा दोगे। जैसे कि, ठीक है, मेरे पास वैल्यू है 0.7, क्या है बेटा 0.7, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इंटू 10⁻⁻1 क्या आ जाएगी बेटा 10। तो इतनी छोटी वैल्यू दी नहीं होती बेटा, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि 10⁻27, ठीक है। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन जो अपन को केमिस्ट्री में रेगुलरली क्या करनी है बेटा, यूज़ करनी है, क्या करनी है बेटा, यूज़ करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला पोर्शन खत्म हो चुका है, इसमें एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, चैप्टर का जो बेसिक है वो स्टार्ट करेंगे बेटा, जो मतलब जहाँ से रियलिटी में चैप्टर स्टार्ट होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।